बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और आज की वीडियो में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करूँगी जो खुद मैं ज़ाते खुद उनको फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ, यानी फ़र्स्ट टाइम आपके सामने देखूँगी कि आया वो वर्क करती हैं कि नहीं। आपके साथ शेयर करने का मकसद यही था कि मैं देखना चाह रही थी और आपको भी बताना चाह रही थी कि ये आजकल काफ़ी मैंने देखा है कि वायरल भी हैं, तो आया ये वर्क करती हैं या इनसे कोई फ़ायदा पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो टिप थी वो ये थी कि कुछ दिन पहले मैंने धनिया स्टोर करने का तरीका बताया था कि आप टिश्यू पेपर में लपेट के किसी भी बॉक्स में कंटेनर में डाल के तो उसको फ्रिज में रख दें तो वो सेफ़ रहती हैं। तो मुझे एक कमेंट आया हुआ था कि अगर आप धनिया को इसी तरह से जैसे आप लेके आते हैं, आप किसी ग्लास में पानी डाल के तो उसको रख दें तो भी वो फ्रेश रहती हैं। तो मैं भी ये देखना चाह रही थी कि आया ये इस तरह से फ्रेश रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने इस एक ग्लास में पानी डाल के तो उसके अंदर कुछ धनिया हाफ़ जो थी मैंने इसमें रख दी थी, और हाफ़ जो थी मैंने वो फ्रिज में रख दी थी टिश्यू पेपर में लपेट के किसी बॉक्स में डाल के। तो ये कल संडे था, संडे को मैं वेजिटेबल्स वगैरह लेके आई थी और मुझे उम्मीद है कि ये वर्क करेगी, क्योंकि पानी में प्लांट्स वैसे भी फ्रेश रहते हैं तो 2-3 दिन तक तो आई थिंक ये सही रहेंगी। तो अगर ऐसा है तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप है। एक तो ये है कि इस तरह से रखने से किचन काउंटर में एक पौधा रखा हुआ खूबसूरत भी लगता है, खूबसूरती में भी इज़ाफ़ा हो जाता है, और दूसरा आपकी धनिया भी जो है ना फ्रेश रहती हैं। तो कल मैंने ये रखी थी ग्लास में, और आज सुबह जो है इसको दोबारा से मैंने यहाँ पे ये मैं सुबह के वक़्त क्लिप बना रही हूँ और सुबह तक बिल्कुल वैसी ही फ्रेश थी। तो इसका मतलब है कि ये वर्क करती हैं। अब ये देखना ये है कि ये 2-3 दिन तक ऐसी रहती हैं या नहीं। और नेक्स्ट टिप जो थी ये भी मैं देख रही थी कि इस तरह से धनिया और पुदीना को टिप एक वायरल हुई थी कि इस तरह से आप इजीली इसके पत्ते निकाल सकते हैं। ये इस तरह से ग्रेटर बने होते हैं जो हमारे घर में अक्सर यूज़ होते हैं, बड़े भी होते हैं छोटे भी होते हैं। तो जी इसके ये जो होल्स हैं इसके अंदर इसके डाल के तो इस तरह से आप इसके पत्ते अलग कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे थोड़ा सा ना काम मुश्किल लग रहा था, यानी उसके अंदर एक तो वो जा नहीं रहे थे और थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इसकी बनिस्बत अगर हम हाथ से इस तरह से इसको तोड़ लें तो ये ज़्यादा ईज़ी है वर्क करना, यानी इससे आसानी के साथ भी पत्ते अगर आप अपोज़िट साइड पे नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएँ, बड़े आराम से हाथ से भी ये पत्ते उतर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इसको इस तरह से किसी ग्रेटर में या किसी बास्केट में इस तरह से पहले डालें और फिर उन पत्तों को तोड़ें। आप ईज़िली इसको हाथ से भी तोड़ के तो महफ़ूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने भी बड़े आराम से इसको हाथ के साथ सारी डंडियों से जितने भी पुदीने के पत्ते थे, वो तोड़ लिए थे, और बाद में उसी तरह से जी उसको टिश्यू पेपर में लपेट लिया था, ताकि वो 3-4 दिन तक या इससे भी ज़्यादा दिन तक महफ़ूज़ रहें, सेफ़ रहें। अगर आप किसी भी अख़बार में, पेपर में या टिश्यू में लपेट के रख दें तो ज़्यादा दिन निकाल जाते हैं। तो यहाँ मैंने एक ही बॉक्स के अंदर कुछ धनिया मैंने ग्लास में रख दी थी पानी के अंदर, कुछ मैंने टिश्यू पेपर में लपेट के और मिर्चें वगैरह जो है ना इस बॉक्स में डाल के रख दी थी। नेक्स्ट टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैंने एक सूट की कटिंग की थी और ये कॉटन का कपड़ा था। तो इससे छोटे-छोटे कटिंग के दौरान जो है ना पीस बचे थे। तो बजाय इसके कि मैं इसको फेंक देती हूँ, मैंने कहा कि इसको मैं ना कुछ इस तरह से यूज़ में लेके आती हूँ कि ये मेरे काम भी आ जाए, और बाद में अगर वेस्ट करने हो तो वेस्ट भी कर दूँ। तो मैंने इसके छोटे-छोटे पीसेस काट लिए थे और एक जो ये छोटे से बॉक्स में मैंने डाल दिया था इन सबको एक-एक सिंगल-सिंगल करके। तो ये मैंने लिक्विड बनाया था क्लीनिंग के लिए, और सिरका, मीठा सोडा और डिश वॉश लिक्विड जो है इसमें डाल के, तो ये वाला लिक्विड मैं इसके अंदर डाल के इस तमाम छोटे पीसेस को इसमें डिप करके तो रख दूँगी। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब हम किचन में सफाई वगैरह करते हैं, अपने चूल्हे की सफाई करते हैं या किचन कैबिनेट की सफाई करते हैं, तो जो सफाई के लिए टॉवल्स वगैरह होते हैं, अगर हम उससे साफ़ करें तो किचन में अमूमन मसला ये होता है कि बहुत ज़्यादा क्योंकि हम खाने पकाने का काम करते हैं तो ऑयली हुआ होती है हर चीज़, चिकनाई वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, तो वो किचन टॉवल जो है वो ख़राब हो जाते हैं, उसको बार-बार वॉश करना और बहुत ज़्यादा उसमें चिकनाई जमा हो जाती है। तो ये छोटे पीसेज़ जो हैं इनसे आप इस तरह से जब भी आप काम करें, आपने अपना ये चूल्हा साफ़ करना हो, तो ये इसके साथ क्लीनिंग लिक्विड जो है ये लगा हुआ है, और इसके साथ आप अच्छे से सफाई कर सकते हैं। जितनी भी इसके ऊपर चिकनाई होगी चूल्हे के ऊपर, वो सारी इस कपड़े के ऊपर आ जाएगी, और बाद में आप किसी भी साफ़ और खुश्क कपड़े के साथ टॉवल के साथ अच्छे से इसकी सफाई कर सकते हैं। इससे आपका जो सफाई करने वाला टॉवल है वो ज़्यादा गंदा नहीं होगा और ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगा। तो आप इस तरह से ये छोटे-छोटे पीसेस को बजाय इस तरह से ये कपड़े के पीस को आप फेंक के, आप इस तरह से इसको वर्क में ले ला सकते हैं, अपना फ़ायदा इससे उठा सकते हैं।
یہ میرے کچن کے دراز ہیں، تو یہ بھی گندے ہوئے تھے، یہ ہینڈل بھی بہت زیادہ گندے ہوئے تھے، تو یہ بھی میں ان سے صاف کر لوں گی اچھے سے سارا، جتنی بھی ان کے اوپر داغ دھبے لگے ہوئے ہیں اور جو بھی ان کے اوپر چکنائی ہے وہ ساری ان چھوٹے چھوٹے پیسز صاف کر لوں گی۔ یہ میرے کچن کے اوپر لکڑی کا ہی ہوڈ بنا ہوا ہے، دوسرا ہوڈ تو ہے نہیں لگا ہوا، تو اس کے اوپر بہت زیادہ چکنائی آ جاتی ہے ہر دوسرے دن، کیونکہ اس کے نیچے چولہا بالکل پڑا ہوا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی یہاں پہ وہ دھواں اور چکنائی جو ہے نا اس کے اوپر جمع ہو جاتی ہے۔ تو یہ کپڑے کے ان پیسز کے ساتھ ساری میں صاف کر لوں گی، اور میرا جو ہے صفائی والا کپڑا وہ بھی گندا نہیں ہوگا، اور اس طرح سے یہ ان پیسز کو جو ہے نا بعد میں صاف کر کے تو پھینک دوں گی، اور ان کو اس طرح سے اس لیکوڈ کے ساتھ صاف کرنے کے بعد میں کسی بھی میں خشک ٹاول کے ساتھ اچھے سے ان درازوں کو صاف کر لوں گی۔ تو میں نے ان چھوٹے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑوں سے اپنے کچن کی ساری چیزیں بھی صاف کر لی ہیں، میرا کام بھی ہو گیا ہے، اور میری کوئی چیز جو ہے نا وہ خراب بھی نہیں ہوئی ہے، تو یہ بھی بہت ایک کارآمد ٹپ تھی۔ نیکسٹ یہ میں آئی تھی اوپر کمرے کی صفائی کرنے کے لیے، یہاں پہ اوپر والے کمرے میں یہ چارپائیاں رکھی ہوئی ہیں، لوہے کی چارپائیاں تھیں، اور یہ صفائی کرنے سے پہلے یہ مجھے نظر آیا کہ یہاں پہ نا یہ اس کے پایوں کے ساتھ یہ نیچے ٹائلس پہ نا زنگ کے داغ لگے ہوئے تھے، کیونکہ ہوا میں اکثر موئسچر ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے جب بارش وغیرہ ہو جائے یا ویسے بھی بارشوں کے موسم میں، تو یہ ساری نمی آئی ہوئی تھی، تو اس طرح سے یہ داغ پھر جو زنگ کے ہیں نا یہ بہت مشکل سے اترتے ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ہی اتارا جاتا ہے بڑی مشکل کے ساتھ۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں ان کو کس طرح سے جو ہے نا کور کروں ان کے پایوں کو، تو یہاں پہ میں ایلومینیم فائل لے آئی تھی، ہمارے کچن میں عموماً ہوتی ہے، تو یہی مجھے ذہن میں آ رہا تھا کہ چلیں میں اس کے ساتھ جو ہے نا ان تمام پایوں کو کور کر دیتی ہوں۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ چارپائی کو ادھر ادھر جب آپ آگے پیچھے کرتے ہیں تو اس سے نیچے جو ہے وہ اسکریچز بھی نہیں پڑتی ہیں ٹائلس کے اوپر، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ زنگ سے بھی محفوظ رہیں گے، کیونکہ ان کے نیچے یا تو وہ پلاسٹک کے لگے ہوتے ہیں، لیکن میری جو چارپائیاں تھیں ان کے نیچے نہیں تھے، تو یہ میں یہاں پہ لگا رہی ہوں، اور یہاں پہ میں اکیلی ہوں، اور یہ میرے جو ہے نا چھوٹے کٹن جہاں بھی میں جاتی ہوں نا یہ میری ہیلپ کروانے آ جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے شاید کہ جی میں اکیلی ہوں، میری ہیلپ کروانے والا کوئی نہیں ہے، تو یہاں پہ یہ میری ہیلپ کروا رہے ہیں، میرے پیچھے پیچھے ہی ہوتے ہیں۔ خیر جی، یہاں پہ میں نے دونوں چارپائیوں کے پایوں کے نیچے جو ہے نا یہ ایلومینیم فائل اس طرح سے بڑی ایزیلی یہ لگ جاتی ہے، اس کی گرپ آ جاتی ہے، آپ جیسے چاہیں اس کو فولڈ کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ نہ تو نیچے زنگ لگے گا، نہ داغ لگیں گے، اور نہ ہی اس کی کھینچنے سے آواز آئے گی، اور یہ بہت ہی یعنی ایک میں نے چھوٹی سی ٹرک سے جو ہے اپنا یہ کام آسان بنا لیا ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی اگر کوئی ایسا ایشو ہو تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں، مطلب آپ کسی چیئر کے نیچے بھی لگا سکتے ہیں، چارپائی کے نیچے بھی اس طرح سے، یا آپ ایلومینیم فائل لگا کے تو یہ اس طرح سے سیو کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ٹپ میری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اور کیسے زبردست ہونے والی ہے کہ یہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ دودھ ہمارا جو ہوتا ہے نا وہ خراب ہو جاتا ہے، 2 دن کا اگر فریج میں پڑا ہو تو خراب ہو جاتا ہے، 2 یا 3 دن سے، یا کبھی یاد بھول جائے باہر ہی پڑا رہے زیادہ دیر تک تو اس کا ذائقہ چینج ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ دودھ کا ذائقہ آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا چینج ہو گیا ہے، یا اس کی اسمیل چینج ہو گئی ہے، یعنی وہ خراب ہونے کے بالکل کنارے پہ ہے، تو اس کو بالکل آپ دوبارہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو یہ چیک کرنا ہے کہ یہ دودھ خراب ہے ہونے والا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے یہ میں نے تھوڑا سا دودھ پہلے سوس پین میں ڈال کے اس کو میں نے بوائل کیا، بوائل ہونے پہ وہ دودھ پھٹ گیا ہے، یعنی بالکل یہ دیکھیں آپ اس میں سے وہ ساری پھٹکڑیاں سی بن گئی ہیں۔ اب باقی کا جو دودھ ہے اس میں کیا کرنا ہے کہ یہ میٹھا سوڈا ہے میرے پاس، تو یہ 1 kg دودھ کے اندر یہ ½ ٹی اسپون جو ہے نا میٹھا سوڈا کا ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے۔ بہت اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو اسی طرح سے 10 سے 15 منٹ اس کو پہلے آپ نے 10 منٹ زیادہ سے زیادہ اس طرح سے رکھنا ہے، اور 10 منٹ کے بعد جو ہے نا آپ نے دوبارہ سے اس دودھ کو ایک بوائل دینا ہے۔ آپ جب اس کو دوبارہ سے بوائل کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ دودھ بالکل نہیں پھٹے گا، جب اس میں میٹھا سوڈا ایڈ نہیں کیا تھا تو وہ میں نے 2 بڑے چمچ جو تھے الگ سے بوائل کیا تھا تو وہ فوراً دودھ پھٹ گیا تھا، کیونکہ یہ بالکل اس کی اسمیل بھی چینج ہو چکی تھی اس دودھ کی، اور یہ دودھ خراب ہونے والا تھا۔ آپ اس کو اکثر ہوتا ہے کہ ویسٹ کر دیتے ہیں کہ نہ اس کی دہی جم سکتی ہے، نہ یہ کسی اور کام آ سکتا ہے، اور تھوڑے سے دودھ میں سے پنیر بھی اتنا زیادہ نہیں ہم بنا سکتے۔ تو یہاں پہ پھر کیا کرنا ہے کہ اس دودھ کو پہلے میٹھا سوڈا اس کے اندر مکس کرنا ہے،
और फिर इसको आपने बॉयल देना है। अच्छे से बॉयल देते वक़्त कंटिन्यूअसली आपने इसके अंदर जो है ना चम्मच हिलाते रहना है, ताकि अच्छे से जो है उसके अंदर मीठा सोडा वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो इस तरह ये दूध बिल्कुल भी नहीं फटेगा और इसका ज़ायका भी बिल्कुल फ्रेश दूध जैसा हो जाएगा, बिल्कुल जैसे अभी आप शॉप से लेकर आए हुए हैं। तो इस तरह से आप अपने ख़राब होने वाले दूध को, जो अभी बिल्कुल ही ख़राब होने के किनारे पे हो, ये ना हो कि बिल्कुल ख़राब हो चुका हो और जी उसके ऑलरेडी फुटकड़ियाँ बनी हुई हों, तो उसको नहीं, यानी हल्का-सा जो इसका टेस्ट चेंज हो गया हो, तो उस दूध को आप बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और ये आप बिल्कुल पीने के काबिल है। आप इससे दही भी जमा सकते हैं, लेकिन अब इसका इस्तेमाल आपने फ़ौरी कर लेना है, इसको मज़ीद आपने नहीं रखना है। नेक्स्ट टिप में जी यहाँ पे मैं चावल बॉयल कर रही थी और अक्सर ये क्या होता है कि चावलों को जब हम पानी स्ट्रेन करते हैं, दम पे लगाते हैं, तो बाद में चावल जो है स्टिकी-स्टिकी से बनते हैं। तो उनको खिला-खिला बनने के लिए हमने क्या करना है कि 2 चम्मच या तो नींबू का रस ले लें या 2 चम्मच सिरका अगर इसमें ऐड कर दें और बाद में इसका पानी स्ट्रेन करके इसको दम दें, तो हमारे चावल बहुत ही खिले-खिले बनेंगे। और लास्ट मेरी टिप ये है कि अक्सर क्या होता है कि हम पानी वाले बर्तन में जब घी डालते हैं किसी भी चीज़ को फ्राई करने के लिए, बहुत ज़्यादा छींटें उठती हैं और अक्सर हमारे हाथों पे भी वो छींटें पड़ जाती हैं। तो इन छींटों को रोकने के लिए अगर थोड़ा-सा उसके अंदर आटा ऐड कर दें, तो वो छींटें उड़ना फ़ौरन ही बंद हो जाती हैं। तो ये थी जी मेरी आज की टिप्स। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होंगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जी। और नए देखने वाले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें जी। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।